देखिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डॉग पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं, ठीक। लेकिन ये बकरी है, भैंस है, गाय तो ये अमूमन होता है पालते हैं, ठीक। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गाय पाले हुए तो उसका इतना वो नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है, आप जैसे दूर दिख रहे हो तो वो आपके द्वारे बंधी हुई तुम्हें देख के वो चिल्लाने लगेगी, ठीक है। तो कब चिल्लाएगी, उसे भूख लगी हो या प्यास लगी हो। लेकिन जो ये हमारे डॉग होते हैं, कुत्ते के हमने पिल्ला पाल लिया कोई, या कुत्ता पला हुआ आपके यहाँ, तो इनका क्या होता है, ये हमें बहुत इनसे लगाव हो जाता है। आप उन्हें घर पर छोड़ जाइएगा और एक दिन 2 दिन या 4 घंटे 10 घंटे बाद जब आप लौट के आएंगे तो वो तुम्हें गिरा लेंगे, अपने पैर उठा के तुम्हारे कंधों पर रख देंगे, तुम्हारा मुँह चाट लेंगे, तुम्हारे हाथ चाट लेंगे। ये देखा होगा आपने, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, मुँह नहीं चाटने देते तो उनके सामने हाथ कर देते, भैया तू हाथ चाट ले, है कि नहीं। क्योंकि वो इतना, उससे क्या है, वो लाड़ तुम्हारा इतना करता है, इतना तुम्हारा हितैषी हो गया है कि वो अगर आप खड़े नहीं रह पाए तुम्हें गिरा भी देगा, ठीक है, गोद में आएगा तुम्हारा। तो ये क्या है, ये हमारा उसके प्रति कितना लगाव हो गया है। घर का और कोई सदस्य तुम्हें इतना दूर से ले, अरे बिटिया आ गई, लला आ गया, इसे गोद में उठा लो, कोई नहीं आएगा। कहाँ थे 10 घंटा से गायब। लेकिन वो कुत्ता कह तो नहीं पा रहा है, वो भी यही कह रहा है तुम 10 घंटे से गायब कहाँ थे, हैं। वो भी यही कहना चाहता था, हम 10 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम गायब थे। तो तुम्हारे सब हाथ पैर को सूंघ सांग के सही कर देगा वो, ठीक है। तो ये क्या है, उसका आपके प्रति इतना ज़्यादा लगाव है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी से संबंधित है कि जानवरों के प्रति या जानवरों को हमारे प्रति कितना लगाव होता है। हम लोग समझ नहीं पाते, कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, और वो हमें बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमारा मतलब वो महक जानते हैं, आपके शरीर की वो महक जानते हैं। तो इसी प्रकार से एक हमारा पाठ है हमारे क्लास 5 की इंग्लिश का, रेनबो का, मैरीज लैम्ब। देखो LAMB लैम्ब माने होता है भेड़ का बच्चा। सभी जैसे कब होता है शेर का बच्चा, ठीक। चिकन होता है मुर्गी का बच्चा, किटन होता है बिल्ली का बच्चा, पप्पी होता है कुत्ता का बच्चा, ठीक है। इस सब के बच्चों की अंग्रेजी अलग होती है, ठीक। अपने जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें बेबी कहते हैं, चाइल्ड, ठीक। अब जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुमसे कोई चाइल्ड कहेगा क्या, नहीं कहेगा, फिर आप मैन बन जाते हैं, आदमी, ह्यूमन, ठीक। तो ऐसा ही एक लड़की है जिसका नाम है मैरीज लैम्ब, मैरी का मेमना, मैरी का बच्चा नहीं, मैरी का मेमना, यानी भेड़ के बच्चों को हम मेमना कह सकते हैं, ठीक। आप अपने बकरी के बच्चों को भी मेमना कह सकते हो, लेकिन बकरी का बच्चा किड होता है। क्या होता है, हाँ, उसका नाम अलग होता है। लेकिन लैम्ब जो होता है वो भेड़ का ही बच्चा होता है। तो देखिएगा ये एक पोएम है, पोएम की तरह देखो, एक 4 लाइन का स्टेंजा ये है, एक 4 लाइन का स्टेंजा ये है, एक 4 का ये है और एक 4 लाइन का ये है, ठीक। तो पूरे चैप्टर में 16 लाइन्स हैं, ठीक है, पूरी कविता है आपकी। तो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान से मेरी बात को सुने। हमने पहले ही आपको इसके वर्ड मीनिंग लर्न करवा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने याद कर भी लिए। अंग्रेज़ी पढ़ने का ये नियम होता है, घर में वाकई अंग्रेज़ी सीखनी है तो पहले उस चैप्टर में आने वाले जो कठिन शब्द होते हैं उनकी हिंदी हमें याद हो जाए या उनका मतलब हमको पता हो, विद स्पेलिंग। अंग्रेजी में यही है कि अगर आप शुरुआत से अंग्रेजी स्पेलिंग याद करते चलो, फिर आगे चल के हम खुद बना भी लेते हैं और या आ जाती है हमको, कम याद करने से फिर तुरंत आ जाता है। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो COW का माने गाय भी याद करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात या कठिन रहेगा, ऐसा होगा ही नहीं। चलिए, लिखा हुआ है कि मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब। देखो हैड, हैव, हैज़, ये हमने उस दिन सिखा दिया था। हैड का मतलब क्या होगा, जैसे हम ये कहेंगे मेरे पास एक गाय थी, तो हम ये कहेंगे आई हैड ए काव। मेरे पास एक थी अब नहीं है तो हैड कहेंगे, था के लिए हैड आएगा। अभी हम कहेंगे मेरे पास एक गाय है तो कहेंगे आई हैव ए काव। अभी हम ये कहें कि उसके पास एक गाय है तो उसके लिए आएगा हिज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फिर आता है हैज़। ये सब्जेक्ट देखा जाता है, मैरी सिंगल है, एक लड़की है, तो पास्ट टेंस के लिए तो हैड ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट। हैड, हैव, हैज़, ठीक। एक वचन करता है तो हैज़, बहुवचन करता है तो हैव। लेकिन पास्ट टेंस में बात हो गई है कि रखते थे, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड ही कहेंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल भी हमें बताना अभी बाकी है, वो आ रहा है तो बता दे रहे, ठीक।
IBU दे ये बहुवचन कर्ता होते हैं, लड़के, लड़कियाँ, औरतें, चिड़ियाँ, ये सब बहुवचन होते हैं। और सिंगल हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो मेमरी के पास मैरी के पास एक लेमना, मैरी के पास एक मेमना था, है नहीं था, हेड लिखा हुआ है। मैरी के पास एक मेमना था। दूसरी लाइन है इट्स फिलीस। देखो, इट्स का मतलब होता है उसके, इसका मतलब है इट इज। इट्स फिलीस बाज वाइट एज स्नो। स्नो मीन्स बर्फ, फिलीस मीन्स बाल, उसके बाल या रोएं कह सकते हैं हम उसके ऊपर जो ऊन होती है, भेड़ पे तो ऊन होती है, जो उसके ऊपर ऊन या रोएं या बाल हैं वो कैसे हैं? ऐसे सफ़ेद हैं जैसे कि बर्फ। वाइट तो हम जानते ही हैं। एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर, एवरी माने प्रत्येक, वेयर माने जहाँ, यानी एवरीवेयर माने हो जाएगा हर जगह। भैया आप जहाँ चलोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे नेता मंत्रियों को वो नहीं मिलते सिक्योरिटी गार्ड, आप जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। कहीं भी जाइए, आप घर में हैं तो आपके गेट पर बैठे रहेंगे, आप कहीं जा रहे तो आपके साथ हो लिए। तो ऐसा ही वो उसका बच्चा भी, आप कहीं भी जाइए हम आपके साथ। एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, वेंट मीन्स गए। और जहाँ कहीं भी मैरी जाती थी, जहाँ कहीं भी मैरी जाती थी, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, उस मेमने को उसके साथ जाना ही है, निश्चित। श्योर लिखा हुआ, श्योर मीन्स गो मीन्स, तो उस मेमने को, भेड़ के बच्चे को मेरी के साथ 100% साथ जाना, मानता नहीं था वो। तो ये एक वो एक स्टेंजा हो गया कविता का। ठीक, यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा आपको। ध्यान से सुने, केवल चीज़ें सबसे ज़्यादा कब आती हैं? जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं। हमारी जो पढ़ने की जो विधियाँ हैं चार, वो यही हैं, चार कलाएँ यही हैं कि सबसे पहला काम क्या है? सुनना। शुरुआत भी हम सुनने से ही तो करते हैं। जब छोटे होते तो कौन सा हम कलम लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं या बोल लेते हैं? सबसे पहला क्या काम है? सुनना। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको जोर देना तो किस पे देना? सुनने। ही फॉलोड, फॉलो मीन्स क्या होता है? पीछे पीछे, आपका अनुसरण करना, आपके साथ साथ चलना, फॉलोअर। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे। अब एक दिन उसने क्या किया, वो उसके पीछे पीछे कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। ठीक, आप लोग भी देखते होंगे, अगर आपके घर में कुत्ता पला हुआ तो वो भी कभी कभी कहाँ आ जाता है? साथ साथ स्कूल आ जाता है। फिर हम लोग यहाँ से भगा देते हैं उसको, भैया ऐसे बाहर निकालो, ऐसा होता है नहीं? तो वही उसके साथ हुआ, उसका भेड़ का बच्चा उसके साथ साथ कहाँ चला आया? स्कूल। दैट वाज अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है? विपरीत, विरुद्ध। ये भैया स्कूल के नियमों के खिलाफ है। आप यहाँ भेड़ के बच्चे को, बकरी के बच्चे को, या गाय के बच्चे को, या कुत्तों को, पिल्लों को, इनको थोड़ी ला सकते हैं। आप ला सकते क्या? अगर ले आओगे तो हम भगा देंगे। तो दैट वाज अगेंस्ट द रूल। रूल क्या होता है? नियम। तो वो स्कूल नियमों के विपरीत था। स्कूल में ये नियम नहीं, आप अपना कुत्ता भी ले आओ या बैठा लो बगल में, नहीं हो सकता वो कोई किसी के पैर उस पर पड़ जाए, उसकी पूंछ दब जाए और वो उसको काट ले। ठीक है, तो ये स्कूल के नियमों के विपरीत था। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। लेकिन हुआ क्या, जब वो आ गया तो इससे बच्चों का मनोरंजन हो गया, बच्चे हंसने लगे उसके साथ और खेलने लगे, जिससे बच्चों का मनोरंजन हो गया। देखो ये लिखा हुआ, इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। इससे क्या हुआ, जो दूसरे बच्चे थे वो, उनको मज़ा आया, अरे भेड़ का बच्चा देख के आ गए, सब देखने के लिए क्लासों से बाहर आ गए हैं, तो भीड़ लग गई वहाँ पर। मतलब बच्चों का इस तरीके से मनोरंजन हो गया। जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने भेड़ के बच्चे को देख लिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में क्या भेड़ें हैं किसी घर पे? नहीं है। बकरियाँ ज़्यादातर सबके घर पे होंगी। जो बकरी होती है वो ज़्यादातर आप लोगों के घर पे होंगी। आधे लोगों के घर पे कम से कम बकरी होगी। कितने कितने लोगों के घर पे है बकरी? देखिएगा, आधे से ज़्यादा लोग निकले। हमने कहा आधे लोगों के घर पे होगी। आधे से ज़्यादा लोग हैं जिनके घर पे बकरी है, लेकिन कोई भी ऐसा जिसके घर पे भेड़ है? तो ये कम पालते हम लोग। इधर राजस्थान में ज़्यादा पाली जाती हैं। ठीक है, राजस्थान में ज़्यादा पाली जाती हैं। ये झुंड में रहती हैं। बकरी आप एक पाल सकते हो, लेकिन एक भेड़ पालना बहुत मुश्किल। ये क्या रहती? झुंड में रहती, समूह में इन्हें अच्छा लगता है। गर्दन ऊपर उठाती नहीं है। एक भेड़ जिधर चल रही है, आगे वाली भेड़ चाहे कहीं घुस जाए, पानी में घुस जाए
कीचड़ में घुस जाए, कांटों में घुस जाए, तो पीछे वाली ये नहीं देखेगी कि तुम क्या कर रहे हो, हम ना जाए, वे सब दंदनाती चली जाएंगी, क्योंकि वो ऊपर उठाती नहीं मुँह अपना। कहते नहीं कहावत में, भेड़ चाल है, भेड़ चाल मतलब जिधर एक जा रहा उधर सब जा रहे हैं। अब वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, इससे लेना देना नहीं है। एक भेड़ अगर पानी में घुस गई टप 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 घुस सब जाएंगी, बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा, पहले उसका पीछा करो। ये होता कि नहीं भेड़ चाल, ठीक है। तो भेड़ों में ये खासियत होती, भेड़ चाल इसीलिए हम लोग कह देते हैं, भेड़ों में ये खासियत होती, जिधर एक भेड़ जाएगी आगे वाली उधर पीछे वाली सब जाएंगे। ये झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अकेले कम पसंद करते हैं, ठीक है। बकरी हमारी ऐसा नहीं करती हैं, तुम्हारी एक पली है तो एक बनी रहेगी, खवाते रहिए उसे, बस उसे झुंड से मतलब नहीं है। तो टू सी ए लैम एट स्कूल, स्कूल में एक भेड़ के बच्चों को देख करके बच्चों का मनोरंजन हो गया। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट। टर्न माने क्या होता है, मुड़ना या लौटा देना, रिटर्न कर देना। इसलिए वहाँ स्कूल के टीचर्स ने क्या किया, उसको टर्न हिम आउट, उसको बाहर लौटा दिया। टर्न हिम आउट, उसको बाहर लौटा दिया। भैया ऐसे नहीं घुसने देंगे हम, तुम इसे क्यों ले आई हैं। मैरी से ये कहा भी उन्होंने, तुम इसे क्यों ले आई, इसे बाहर निकालो, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया उसको। एंड बेटेड, बेट मीन्स, देखो ये बार बार आ रहा, पिछले चैप्टर में भी आया था बेट, तो बेट मीन्स इंतजार करना। एंड बेटेड पेशेंटली, पेशेंटली माने पेशेंट, धैर्यपूर्वक, धीरज धर कर मतलब हड़बड़ाया नहीं, और आराम से धैर्यपूर्वक बाहर बैठ करके उसका इंतजार करने लगा। अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक कि मैरी उसको दिख ना गई। अबाउट मैरी का मतलब मैरी का कहेंगे यहाँ पर। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी, यानी वो एक तरीके से बाहर बैठ करके मैरी का इंतजार कर रहा। कब तक किया उसने इंतजार, टिल का मतलब है जब तक कि नहीं, जब तक कि मैरी उसको दिख नहीं गई। एपियर माने होता है दिखाई देना, प्रतीत होना। सीम माने भी प्रतीत होना, SEEM, सी माने भी प्रतीत होना। जैसे उस दिन परसों रात में यहाँ आकाश में एक ट्रेन जैसी चलती हुई प्रतीत हुई थी, इसे भी प्रतीत होना कहेंगे, दिखाई देना, ठीक। ये हो गया चौथा वाला। लास्ट क्या है, एंड देन ही रैन टू हर एंड लेट। और जब कोई, जैसे अभी हमने बताया था शुरुआत में, जब आप घर पे जाते आपके डॉगी पला हुआ तो भाग के आएगा और आपके लिपट जाएगा, गोद में बैठेगा, हाथ चाटेगा, आपके सूंघेगा, आपको ये करता है। वही वहाँ क्या हुआ, एंड देन और तब, एंड देन माने कह सकते और तब, ही रैन, और रैन मीन्स भागा। उस दिन बताया था रस माने भागना। तो एक मीनिंग नहीं होता किसी चीज़ का। जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, रवि, निर हैं नाम, लेकिन है सूर्य के ही। ऐसी अंग्रेजी में भी होते हैं सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक अंग्रेजी, एक शब्द की कई अंग्रेजियाँ होती हैं। तो रन, जैसे रन माने भागना, रस माने भागना, गो अवे माने भी भाग जाना होता है, ठीक। तो उसने क्या किया, एंड देन ही रैन, रैन माने भागा, रन माने भागना, टू हर उसकी तरफ, एंड लेड हिज हेड और अपना सिर रख दिया, अपॉन हर आर्म उसके गोद में, उसके हाथों में या उसकी गोद में जाकर भाग गया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। एज इफ ही सेड, जैसा कि वह कह रहा हो। सेड माने कहा, से माने कहना। देखो फर्स्ट फॉर्म में से सेड, सेड, ठीक। तो एज, जैसा कि, एज माने यहाँ कहेंगे जैसा कि, इफ ही सेड, जैसा कि वह कह रहा हो क्या, आई एम नॉट एफ्रेड, एफ्रेड मीन्स डरना, मैं डरा नहीं, मैं डरा नहीं। यू विल कीप मी, और आपने हमें रखा, फ्रॉम ऑल हार्म्स। देखो मैं भी डरा नहीं और आपने भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। यानी हम आ तो यहाँ तक गए, टीचरों हमें बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मारा नहीं हमें, ना किसी बच्चे ने मारा, ना यहाँ किसी ने हमें मारा, हम हैं सुरक्षित, ठीक। हमें डरा नहीं। जैसे कि वो कह रहा हो, ये अनुमान लगाया जा रहा, भेड़ का बच्चा ये कह रहा हो, जैसे उसकी गोद में जाके बैठा दिया, अनुमान लगाया जा रहा, जैसे ये कह रहा कि देखो आपने हमें बचा के रखा और मैं भी डरा नहीं, ठीक है। तो ये थी मैरी लेमिका की पोएम, जो हमने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इसके वर्ड मीनिंग आपको पहले से लर्न करा दिए, ठीक। दैट्स ऑल।